शीला, तू अपने बच्चों को लेके आई है देख ले, आप तेरी वजह से ना मेरे ऊपर साफ चेक कर रहे हैं। और इसके हाथ में इतने सारे पैसे कैसे आए इसके हाथ में? सब मैंने लेके आई थी इसको, पता नहीं कहाँ से आ गया और कब आके मेरी स्कर्ट में आके छुप गया। और सब ये इतने सारे पैसे, सब ये तो नकली पैसे हैं साहब। सब ये जिस स्कूल में पढ़ता है ना, उसमें ना कोई प्रोजेक्ट है तो उसके लिए ना नकली पैसे चाहिए थे। और वही है ये नकली पैसे हैं। एक मिनट इधर दिखा। अरे साहब, अरे इधर दिखा, ये नकली पैसे हैं। झूठ बोल रही है। ये पैसे कहाँ से लिए चुपचाप बता दे। और तूने अपने घाघरे में छुपा रखा था इसे? नहीं साहब, मैं क्यों छुपाऊंगी साहब, मेरे को सच में नहीं पता कि ये मेरे घाघरे में कैसे आया। साहब मुझे लगता है ये शरारत कर रहा होगा। ये पैसे कहाँ से लेके आया तू, सच बता। अच्छा, तेरा बेटा, तेरे बेटे के पास पैसे और तुझे पता नहीं वो कहाँ से लेके आया और तेरे घाघरे में आके घुस गया। वाह, क्या बढ़िया बात बना रही है तू। ये झूठ बोलना बंद कर। कब से कर रही तू हमारे घर में चोरी? चुपचाप बता, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगा अभी। साहब मैंने कोई चोरी नहीं करी। आप मेरा यकीन कीजिए साहब, मैंने आपका नमक खाया है, मैं आपको धोखा कैसे दे सकती हूँ। साहब ये ना बहुत शरारती होता जा रहा है। देख ले, आप तेरी वजह से ना मेरे ऊपर साफ चेक कर रहे हैं और मेरे को काम से भी निकालने की बातें करना है। मम्मी आप भी तो बना था चोरी करने की, तो क्यों बोल रही हो? तभी क्या हो जा रहा है, तुम घर चपड़े हो गए में आज। से को डराना बंद करो। उसने ना खुद ही बोल दिया कि तुमने बोला था उससे चोरी करने के लिए। कि झूठ मत बोलो। अब चुपचाप बताओ, तुम मेरे घर में कितने टाइम से ये सब कर रही हो? मैं पुलिस को बुलाऊंगा अभी और तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा, फिर जेल में सड़ती रहे ना तुम। साहब मैं सच बोल रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता साहब। कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ये क्या बताएगी प्रेम, मैं बताती हूँ कि आखिर बात क्या है। शीला तुम्हें याद होगा ना, आज सुबह अपने बच्चे के साथ में तुम कुछ बात कर रही थी, वो सारी बात मैंने सुन ली थी। सुन, नीचे वाला जो सावा मेम साहब का कमरा है ना, वो बड़ा वाला, उसमें ना बहुत सारे पैसे पड़े हैं, पैसों की गड्डी पड़ी हुई है। तुम उठा के बोली आएगा ना और वो सारे पैसे हमारे पास आ जाएंगे तो हमारा काम देख कितना आसान हो जाएगा। फिर तेरी मम्मी को यहाँ पर चौका बर्तन भी नहीं करना पड़ेगा और खूब सारे पैसे से ना हम खूब सारी मस्ती करेंगे। तुझे ना अभी ना जाना है और चुपचाप से जाके ना वो सारे पैसे उठा के ले आने हैं और उसके बाद में आकर ना मेरे ना इस घाघरे में छुप जाइयो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। फिर हम लोग ना घर चलेंगे, ठीक है? ठीक है मम्मी, अगर सांप ने देख लिया तो बहुत बुरा होगा ना। सांप देख ही नहीं पाएंगे ना, सांप को तो पता ही नहीं चलेगा। और तू तो मेरा बहादुर बच्चा है ना, चोरी करके आ जा, जा चुपचाप जाइए, जा। करने दो इसे चोरी। आज इसे रंगे हाथ पकड़ूंगी, के बाद में से पता चलेगा कि घर में चोरी करने का अंजाम क्या होता है। मैंने अच्छी तरीके से सुन लिया था कि किस तरीके से तुम अपने बच्चे को पट्टी पढ़ा रही थी कि हमारे घर से पैसा चुराना है। बहुत गलत किया है तुमने। शीला, क्या ये सब? तो तू हमारे घर में चोरियां कर रही है? अरे किस चीज की कमी छोड़ी थी हमने? खाने के लिए तेरे को खाना दी, पहनने के लिए कपड़े दिए और तेरे बच्चे की फीस भी तो दे रहे थे हम स्कूल की। क्या कमी रह गई थी? साहब आप कमी की बात कर रहे हैं ना, मैं बताती हूँ क्या कमी रह गई थी। साहब आप तो दिल के बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेम साहब बहुत बेकार है। आपको पता है मेम साहब ने हमारी पगार रोक रखी है। अरे आप बच्चे के उनका खर्चा देते हैं, मुझे खाने के लिए देते हैं, लेकिन साहब उन सब चीजों से घर थोड़ी ना चल जाता है। घर पे भी तो पूरी माँ है, उनको संभालना पड़ता है। और एक छोटा भाई भी है मेरे पति का, उनको भी तो संभालना पड़ता है। और उन सब चीजों के लिए ना पैसों की जरूरत पड़ती है। पिछले 4 महीने से ना मेम साहब ने मेरी पगार रोक रखी है। बोलती है कि छोटे मालिक की शादी के बाद में दूंगी। साहब अगर आप शादी कर रहे हो तो आप अपने पोते पे शादी कर रहे हो ना, उसमें हम क्या करें? तेरे को मेरे को घर का सा बना के रखते हैं, खाने पीने को देती हूँ ना तेरे को दोनों टाइम। दिव्या शांत रहो। तुम मुझे चुपचाप बताओ, तुमने शीला के पैसे क्यों नहीं दिए? अरे क्या जरूरत है देने की, खाने पीने को दोनों टाइम इसको देते हैं ना, हर भर के खाती है ये। और ये बच्चा, इसको क्या हमने खैरात में पाल रखा है क्या? हमारा क्या लगता है ये जो इसकी फीस का भी दे, इसकी खाने पीने का भी उठाए, कपड़े भी नहीं कराती हूँ इसके लिए हर महीने जाके। अरे इतना खर्चा कर तो रहे हैं, क्या जरूरत है कुछ भी देने की? अरे दिव्या, तुम्हारे अंदर थोड़ा भी दिमाग है या नहीं है? वो हमारे घर का काम नहीं करती है? अगर हमारे घर में शादी थी, एक्स्ट्रा काम भी तो करती है वो। जब तुम नहीं रहती हो तब सारा काम वो संभालती है, तुम्हारे कपड़े भी धोती है। वो क्या क्या करती है तुम्हें कुछ पता है? तो काम है वो उसका। और जिस तरीके से तुम मुझसे बात कर रहे हो ना, इसी वजह से नौकरों को इतनी छूट मिल गई है कि घर में चोरी करने लगे हैं। दिव्या,
गलती तुम्हारी है। चोरी वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तुमने उनकी पगार नहीं दी। उनकी फैमिली नहीं है क्या? उनके लिए भी तो पैसा चाहिए होगा ना। हम उसको खाने के लिए देते, उसके बेटे को खाने के लिए देते, उसका परिवार का भूखा मर जाएगा। शीला तुम चिंता मत करो, मैं दूंगा तुम्हारे पैसे। शाम को आना तुम मेरे पास और अपना सारा हिसाब कर लेना। और आज के बाद तुम मत आना हमारे यहाँ पर काम पे। सारा काम अब ये नहीं करेगी क्योंकि ये तुम्हारी पगार नहीं दे रही है ना, तो तुम्हारा काम अब ये करेगी। जो कोई काम करता है जब उसकी मेहनत का कोई पैसा मारता है तो उसे कैसा लगता है? अब तुम्हें खुद फील होगा कि तुम जब इतना काम करोगी ना, जब तुम्हें पता चलेगा कि वो कैसे करती होगी। सब रहने दीजिए, आप मत समझाइए मालकिन को कि आप इतने अच्छे हैं ना, पर मालकिन उतनी ही बुरी है। आप उनको अभी भी समझा रहे हो तो मालकिन आपसे बहस कर रही है। मालकिन को लगता है कि आप मेरे बच्चे का देखभाल करते हैं या फिर मुझे खाने के लिए देते तो उससे सब कुछ हो जाता है। मेम साहब, भगवान ना करे कि आपको कभी हमारी परिस्थितियों से गुजरना पड़े, लेकिन मेम साहब जब आप पता चलेगा ना कि हमारे घर में कितनी तकलीफ चल रही है। आपको पता है मेरे पति की जो माँ है ना, वो बहुत बीमार है। अगर हमने उनका ठीक से इलाज नहीं कराया ना तो वो हमें छोड़ के चली जाएंगी। और उनके जो छोटा भाई है ना, उसका भी खर्चा होता है। मेम साहब, आप हमारा पेट भर सकती है लेकिन उनका पेट कौन भरेगा? मेरे पति को टीवी है, वो खुद काम करने नहीं जा पाते, इसलिए तो मैं यहाँ पर घर घरों में काम कर रही हूँ, चौका बर्तन कर रही हूँ। अगर हम लोग आपकी तरह इतने पैसे वाले होते तो हम आपके घर में आके काम थोड़ी ना कर रहे होते। दिव्या समझ में आ रहा है तो कितनी तकलीफ में, उसके बाद भी उसने मुझसे एक बार भी आके ये नहीं बोला कि साहब मेरी पगार दिलवा दो। ये सब उसने मजबूरी में किया, वो भी तुम्हारे कारण। उससे माफी मांगो चुपचाप। साहब रह दीजिए, आप मालकिन से माफी मत मंगवाइए। अगर मालकिन आपको लगता है ना कि हम हराम का खा रहे हैं यहाँ पर, तो हम कल से नहीं आएंगे। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। मुझे एहसास हो रहा है कि मैं कितनी गलत थी। मुझे माफ कर दो शीला। आज के बाद कभी मेरी तरफ से तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। शीला ये पैसे ना तुम रखो। साहब हमें माफ कर दीजिएगा, हम आपके घर में चोरी कर रहे थे, लेकिन हमारी मजबूरी ऐसी आ गई थी क्योंकि आज अगर हमने पैसे जमा नहीं करे ना हॉस्पिटल में तो माँ जी को निकाल के बाहर कर दिया जाएगा। शीला तुम टेंशन मत लो, अगर और पैसों की तुम्हें जरूरत हो तो मुझे बताना। और आज के बाद प्लीज कभी ऐसा मत करना जैसा तुमने आज किया। कोई भी प्रॉब्लम हो तुम मुझे आके बताना, मैं सॉर्ट आउट करूंगा। ठीक है अब तुम जाओ। धन्यवाद साहब। चल बेटा।